हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज जियोग्राफी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। फिर एक एक करके हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं, तो सबसे पहले ये जान जाएं कि हम लोग का ये पृथ्वी है। और इसी पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी है हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है। तो सौर मंडल का सदस्य होने के कारण इसका अध्ययन जरूरी है। तो जिस नमूने पर इसका अध्ययन करते हैं हम लोग पृथ्वी को, उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। यानी पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य है और उसको हम लोग अध्ययन करने के लिए एक नमूने का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर दो तरह की लाइनें खींची जाती हैं, एक होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं और दूसरी होती हैं देशांतर रेखाएं। तो हम लोग अक्षांश किसको कहेंगे, देशांतर किसको कहेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले पृथ्वी है तो हम लोग इसका दिशा का थोड़ा सा ज्ञान कर लें। तो सबसे पहले हम लोग मैप पर किस तरह से दिशा देखेंगे, तो इधर हम लोग देखेंगे ईस्ट यानी पूर्व। इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, पूर्व। ये हो गया हम लोग का वेस्ट यानी ये हो गया हम लोग का पश्चिम। और ये हो गया हम लोग का नॉर्थ यानी इसको हम लोग उत्तर कहेंगे, उत्तर। और ये हो गया हम लोग का साउथ यानी ये हो गया हम लोग का दक्षिण। तो ये इसी तरह हम लोग इस मैप में देखेंगे तो हम लोग मैप पर क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की तरह जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, यानी फिर से ध्यान दें, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये हम लोग का हो गया पूर्व का दिशा और ये हो गया हम लोग का पश्चिम का दिशा। यानी ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ये हम लोग जानते हैं। तो पश्चिम से पूरब की दिशा में जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ये जो 0 डिग्री एकदम बीचों बीच खींचा गया है, इस 0 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और इसी 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। यानी इसी को हम लोग दूसरा और किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर। यानी इसको हम लोग विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो पहले इसको जाने, पश्चिम से पूरब की तरफ काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिस जो 0 डिग्री पे थी, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री पे। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे तो हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उसी तरह ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल। और ये हो गया हम लोग का साउथ पोल, यानी नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ और साउथ तक जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाएंगी इस तरह से, सभी पश्चिम से पूरब की तरफ, इस सभी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे, अक्षांश रेखाएं। तो कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी ये भी तो जानना है। तो अक्षांश रेखाएं हम लोग तो ये तो जान गए पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन नॉर्थ की तरफ भी होंगी और साउथ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ जो होंगी, तो इस हिस्से के, पृथ्वी के इस हिस्से को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और पृथ्वी के इस हिस्से को हम लोग कहते हैं, जो साउथ की तरफ है, दक्षिण। पृथ्वी दो हिस्सों में बट गया। अब देखें यहां से, एक इक्वेटर से, एक उत्तर की तरफ और दूसरा दक्षिण की तरफ। तो इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हम लोग थोड़ा सा बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि 0 डिग्री पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई, 0 डिग्री पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटर। इसी तरह यहाँ से अन्य रेखाएं भी खींची जाती हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पे, और ये नॉर्थ पोल तक जाती हैं। तो ये कितने डिग्री जाती है, तो 90 डिग्री, ये याद रखेंगे। तो 90 डिग्री से ज्यादा इसमें हो नहीं सकता। भूमध्य रेखा 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री तक जाती है, फिर 0 डिग्री से साउथ की तरफ 90 डिग्री तक आती है। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं का एक और कंडीशन है कि कुछ कुछ एंगल पे इनका पार्टिकुलर नाम भी है। जब अगर नॉर्थ की तरफ अगर 23.5 डिग्री है, फिर से याद करें, नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पर इस रेखा का एक पार्टिकुलरी नाम है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को ही हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह साउथ की तरफ 23.5 डिग्री, देखें 23.5 डिग्री,
तो ये क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ ये 0 डिग्री, ऊपर की बढ़े एक एक डिग्री करके हम लोग आगे बढ़े तो 23.5 डिग्री गए तो उसको कर्क रेखा। फिर उसी तरह साउथ की तरफ हम लोग आए तो इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दो चीज हम लोग जान गए। फिर इसी तरह एक एक डिग्री कर, जैसे यहां से एक एक डिग्री करके बढ़े थे तो 23.5 आया था, फिर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से और यहाँ इन 90 जाएंगे तो एक आता है एक और पार्टिकुलरी रेखा 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री पर हम लोग इसको क्या कहते हैं ये याद रखें, 66.5 डिग्री पर हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक रेखा या वृत्त। फिर उसी तरह जब हम लोग इधर आएंगे तो इधर भी तो 66.5 होगा। देखें ये सभी हम लोग अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं तो 66.5 डिग्री पे ये भी आया तो इसका नाम हो गया हम लोग का अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ये आर्कटिक और साउथ की तरफ अंटार्कटिक वृत्त। तो ये कुछ चीज हम लोग इसके बारे में जाने। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखें, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, जो पश्चिम से पूरब की तरफ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बीचों बीच एक 0 डिग्री पर रेखा खींची गई है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। फिर 66 डिग्री पे खींची गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे। 66 डिग्री 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, ये सभी नॉर्थ की तरफ है। फिर साउथ की तरफ मकर रेखा है, फिर अंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री पे। तो ये हो गया थोड़ा सा कॉमन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसको हम लोग पॉइंट मान लें, नॉर्थ पोल को पॉइंट मान लेते हैं, रेखा नहीं मानते हैं, तो यहां से यहां तक तो 90 डिग्री है, यानी 90 अक्षांश रेखाएं गई हैं, 1 2 3 करके ऐसे करके 90, और ये तो 0 डिग्री है तो 90 करके गई हैं तो 90 डिग्री तो इधर हो गया, 90 रेखाएं इधर हो गई नॉर्थ की तरफ, और 90 रेखाएं कहाँ हो गई, साउथ की तरफ। तो 90 रेखाएं कहाँ हो गई, साउथ की तरफ। और एक ये बीच वाला यानी इक्वेटर तो +1, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 181 रेखा हो जाएंगी, अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। यानी अक्षांश रेखा किसको कही जाती है, तो जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। टोटल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या 181 हो गई। लेकिन अगर ये सवाल हो कि इसको हम लोग एक बिंदु मान लिया जाए, इसको एक पॉइंट मान लिया जाए, रेखा ना मान के इसको बिंदु मान लिया जाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो एक यहाँ पे घट जाएगा और एक यहाँ पे, तो इधर कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 179। यानी अब जब इस साउथ पोल को समझे, ये रेखा नहीं मानकर एक बिंदु मान लिया जाए नॉर्थ पोल पे, तो ये तो रेखा नहीं हुई, तो 90 नहीं ना, अब यहाँ 0 से यहाँ 90 तो नहीं होगा, क्या होगा 89 ही रेखा होगा। फिर इधर आएंगे तो 1 2 करके 89 पे ही पहुंचेंगे, क्योंकि जो 90 वाला है वो तो एक बिंदु है, रेखा नहीं माने। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग ध्यान देंगे। ऐसे तो ऑप्शन कितना 181 ही जाएगा, लेकिन आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। अगर पॉइंट मान लिया गया क्वेश्चन में कहा, तब रेखाएं कितनी हो जाएंगी 179। तो ये हो गई थोड़ा सा। और एक और चीज, 1 डिग्री के अंतराल पे जो खींची गई है रेखाएं, याद रखेंगे उनके बीच का डिस्टेंस सभी जगह बराबर होता है, यानी एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो 1 डिग्री के अंतराल पे जो खींची गई हैं, इनका जो दूरी होता है वो होता है 111 किलोमीटर। ये भी याद रखेंगे। एक अक्षांश रेखा दूसरे अक्षांश रेखा से हमेशा समानांतर होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है। एक रेखा दूसरी रेखा से कभी भी कहीं थी ज्यादा गैप नहीं होगा आपको, यानी ये आपको याद रखना होगा, जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी।
अब थोड़ा सा हम लोग अक्षांश रेखाओं पे सन का स्टडी करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये रेखा देखे हैं, किसको, ये रेखा देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लिए अक्षांश रेखा है, इसकी संख्या देख लिए। अब सन के बारे में थोड़ा जान जाए। सूर्य जो पृथ्वी घूमता है तो सन तो हमारा क्या यहाँ पे पैरेलल होगा, एक बार इस रेखा पे पैरेलल होगा, एक बार यहाँ पे आएगा, यानी धरती घूमेगी तो एक बार यहाँ पे रहेगा, फिर एक बार यहाँ पे। तो सन कब कब कहाँ कहाँ रहता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ये आप लोग देख लिए होंगे, तो हम इस पेज को हटाते हैं, दूसरे पेज पे लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखा तो सन इधर यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ये कर्क हो गया, ये मकर हो गया, और ये भूमध्य हो गया, भूमध्य हो गया, भूमध्य रेखा। अब देखें यहाँ पे सन क्या करता है, सन जब यहाँ पे है लंबवत है, तो फिर धीरे 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 सन इस पे जाएगा, लंबवत पड़ेगा सन, फिर धीरे धीरे सन यहां से यहां आएगा, फिर सन कहां जाएगा, यहां जाएगा, यानी सन कर्क रेखा पर और मकर रेखा पे जाएगा। तो सबसे पहले देखें सन क्या, विषुवत रेखा से कर्क रेखा। तो जब कर्क रेखा पर पूछा जाएगा, यानी ये तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध है ये। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, और तो सन जब यहाँ लंबवत कर्क रेखा पे पड़ेगा, तो ये तारीख होता है 21 जून। 21 जून का याद रखें। तो यही सवाल इक्वेटर पे भी रहने वाले देश से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कब कब होगा बड़ा दिन। तो यहाँ पे होता है, दो कंडीशन है, एक सितंबर में और एक मार्च में। चूंकि 21 जून को यहाँ है तो जुलाई में फिर यहाँ रहेगा, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में इक्वेटर पे आएगा। तो 23 सितंबर को, अब फिर सितंबर के बाद फिर अक्टूबर यहाँ पे, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन दिसंबर में, 22 दिसंबर को, जब यहाँ ठंडी रहती है हम लोग के देश में, भारत में। फिर यहाँ दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में इस पर सन आ गया। तो मार्च में जब सन आ जाएगा इस पे, तो फिर यहाँ 21 मार्च को, 21 मार्च को बड़ा दिन होता है इक्वेटर पे। यानी दो बार सन, दो बार इक्वेटर पे, और एक बार आपको कर्क पे, और एक बार मकर रेखा पे। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, ये याद रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, और यहाँ पे इक्वेटर पे सन दो बार, कब कब, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। फिर आपको बता दिए सन यहाँ पे था 23 सितंबर को, तो सितंबर के बाद आपको क्या हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर में इधर जाएगा, नहीं सॉरी, अक्टूबर में यहाँ, सितंबर में यहाँ था तो अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर ये, नवंबर ये, दिसंबर में यहाँ पे, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पे, फिर अप्रैल, मई, जून में यहाँ पे कर्क रेखा पर। तो ये था हम लोग का कर्क रेखा के बारे में, यानी कर्क और यानी अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग का ये कंसेप्ट हुआ कि सन कब कब कहाँ रहता है, ये जान गए, ये जान गए। अब थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखें। यहीं पे देशांतर रेखा, इस पे देखें, हम देख लें। तो जो दोनों पोल को मिलाए, आप देखें इधर से दोनों पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बारे में भी जान जाए। तो देशांतर रेखा किसको कहते हैं हम लोग, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा किसको कहेंगे, जो नॉर्थ और
साउथ पोल को मिलाए, साउथ पोल को मिलाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और याद रखें, एक बीचों बीच जो रेखाएं खींची जाती है इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। इसका फायदा क्या है कि यहीं से टाइम ग्रीनविच से गुजरेगा और ये टाइम का निर्धारण कराएगा। तो ये भी जानेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा किसको कहेंगे, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाए उस रेखा को देशांतर कहते हैं। और इसके इस हिस्से को पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिम वाले हिस्से को पश्चिमी देशांतर, यानी ये हो गया हम लोग का पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये हम लोग देशांतर रेखाएं थोड़ा सा जान गए। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी के ठीक अपोजिट में उधर 180 डिग्री आएगा। तो एक साइड इसके संख्या देखें 180 और दूसरी साइड भी 180, तो टोटल हो जाए देशांतर संख्याओं की संख्या 360। कुल देशांतर रेखाओं हो गई कितना। अब इसी देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, समय का निर्धारण करेंगे 0 डिग्री से, और 180 डिग्री जिसको अपोजिट होंगी उससे हम लोग तिथि यानी डेट का निर्धारण करेंगे। तो हम लोग अभी तक क्या देखें, पहले अक्षांश रेखाएं देखें, फिर हम लोग देशांतर रेखाएं देंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 180 डिग्री 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से खींची गई है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय, जब अभी तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि, तो उस समय हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इस कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पर स्थित देशों के बारे में, कि किस देश से होकर ये गुजरती है। फिर भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं, ताकि इससे आने वाली वीडियो आप लोग को मिलता रहे। जय हिंद।